ओशन ऑफ नॉलेज के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का मित्रों स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेहरू रिपोर्ट के बारे में। इसके साथ साथ हम क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम इस रिपोर्ट के बारे में और इन तीनों मिशन और प्लान के बारे में समझते हैं और जानते हैं हमारे इस वीडियो में क्या बताया गया है और इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट के बारे में। नेहरू रिपोर्ट के अगर बारे में हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि संवैधानिक सुधारों का स्वरूप सुझाने के लिए 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय समिति का गठन किया गया। मोतीलाल नेहरू कौन थे? हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी जो मोतीलाल नेहरू जी थे, इनके अध्यक्षता में क्या किया गया? एक सर्वदलीय समिति का गठन किया गया। कब? 1928 में। ठीक है, आगे हम देखेंगे तो इस समिति में 10 अगस्त 1928 को संवैधानिक सुधारों की मांग प्रस्तुत की गई। ठीक है, 10 अगस्त 1928 को इस दिन को क्या हुआ था कि संवैधानिक सुधारों की मांग प्रस्तुत की गई कि हमारे संविधान में सुधार होनी चाहिए, जिसके कि हम क्या कह सकते हैं? नेहरू रिपोर्ट के नाम से जिसे हम जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट में पहली बार एक अखिल भारतीय संघ की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। पहली बार एक अखिल भारतीय संघ की रूपरेखा किसमें प्रस्तुत की गई? हमारे नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि आगे इसमें क्या बताया गया है। नेहरू रिपोर्ट के अगर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव की बात करें तो उसमें क्या होंगे, चलिए हम इसको एक एक करके पॉइंट वाइज पॉइंट समझते हैं। तो पहला हमारा प्रस्ताव क्या था कि भारत सरकार को डोमिनियन स्टेट प्रदान किया जाए। भारत सरकार को एक डोमिनियन स्टेट प्रदान कर दिया जाए, ऐसा हमारे किसमें कहा गया था? नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था। दूसरा हमारा क्या कहा गया था? दूसरा हमारा कहा गया था कि चुनाव का आधार संयुक्त मतदाता मंडल हो तथा सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार हो। ठीक है, कहने का मतलब इसमें है कि जो चुनाव का जो आधार है वो क्या होना चाहिए? संयुक्त मतदाता मंडल होना चाहिए। ठीक है, तथा सभी वयस्क, ऐसा नहीं है कि किसी विशेष आदमी को या वोट देने का अधिकार दो, सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार हो, इसमें यह बताया गया था। तीसरा हमारा पॉइंट इसमें क्या कहता है कि सांप्रदायिक आधार पर, ठीक है, सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को समाप्त करके धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में केंद्रीय व प्रांतीय विधायिकाओं में सीटों को आरक्षित किया जाए। ठीक है, इसमें सीटों को आरक्षित करने की बात कही गई थी किसके लिए? जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं। ठीक है, और पहले क्या था कि सांप्रदायिक जो आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो थी पहले, इसको समाप्त करने की बात की गई इसमें। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं तो अगला कह रहा है कि सभी नागरिकों को, जितने भी नागरिक हैं उनको मौलिक अधिकार प्रदान किए जाएं। वहीं न्याय व्यवस्था को मजबूत कर देश में सर्वोच्च न्यायालय का भी एक गठन किया जाए, इस नेहरू रिपोर्ट में कहा गया। वहीं आगे क्या कहा गया कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए जाएं, महिला पुरुष में भेद न किया जाए, उनको महिलाओं और पुरुषों के समान उनको अधिकार दिया जाए। तीसरा हमारा पॉइंट क्या कहता है कि धर्म का राजनीतिक मामलों में पृथक्करण किया जाए। जो धर्म था उसको राजनीति से दूर दूर तक का नाता नहीं होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था हमारे नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि हमारा क्रिप्स मिशन क्या कहता है। क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें बता रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन पर दबाव बना कि वह युद्ध में भारतवासियों का सहयोग प्रदान करे। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था हमारा 1939 से लेके 1945 तक हमारा चला था, तो इस दौरान क्या हुआ था? ब्रिटेन पर क्या बना? दबाव बना कि वह युद्ध में भारतवासियों का सहयोग प्रदान करे, क्योंकि अकेले उनके लिए वो युद्ध जीतना आसान नहीं था, इसलिए वो भारतवासियों का सहयोग प्रदान करे, ऐसा बोला गया। 8 अगस्त 1940 को वायसराय लॉर्ड लिनलिथिगो ने घोषणा की कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अधिकार है। इन्होंने क्या कहा था कि जो भारत का संविधान है वो भारतीयों का एक अधिकार है। ठीक है, और इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसको हम क्या कह सकते हैं? अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो विंस्टन चर्चिल थे, उन्होंने मार्च 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल की बातचीत के लिए भारत भेजा। जो उन्होंने क्या किया? एक शिष्टमंडल
बातचीत के लिए भारत भेजा। ठीक है, इसे ही हम क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। क्रिप्स मिशन की ने युद्ध की समाप्ति पर भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा प्रदान किए जाने तथा संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव दिया। जो क्रिप्स मिशन जो आई थी, उन्होंने कहा था कि जो युद्ध समाप्त हो जाएगा तो युद्ध की समाप्ति पर क्या करेंगे, भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा प्रदान किया जाएगा तथा संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन या प्रस्ताव दिया गया था। ठीक है, पर क्रिप्स मिशन जो था वो भारतीयों की भावनाओं को संतुष्ट करने में असफल रहा। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था क्रिप्स मिशन का कि हाँ ये ऐसा बोल रहे हैं वैसा वो करेंगे ही। ठीक है, तो वही कह रहा है कि उनकी भावनाओं को संतुष्ट करने में असफल रहा। फिर कह रहा है गांधी जी ने इसे उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक बताया। ठीक है, ऐसा गांधी जी ने बताया था। अब हम देखते हैं हमारा कैबिनेट मिशन प्लान क्या कहता है। कैबिनेट मिशन प्लान की अगर हम बात करें तो ये था 15 मार्च 1946 को। अब हमारा देखिए 1946 में हमारा द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की। क्या की घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान करने का निर्णय ले लिया है। अब इन्होंने ये कहा, जो हमारे क्लेमेंट एटली थे, इन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार, उन्होंने ये तय कर लिया है कि अब भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान कर दिया जाए। ठीक है, वहीं क्या कहा कि संविधान निर्माण की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए 24 मार्च 1946 को, ये जो डेट है 24 मार्च 1946 को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। इस डेट को 24 मार्च 1946 को जो 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन था वो कहाँ पहुंचा, भारत पहुंचा। इसके सदस्य कौन कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे जो इसके अध्यक्ष थे, दूसरे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे तथा तीसरे एवी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, इसने भारत के विभाजन की मांग को ठुकरा दी। ये नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन, इसलिए उन्होंने भारत के विभाजन की मांग को ठुकरा दी तथा प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों का उपयोग संविधान निर्माण के लिए एक निर्वाचन निकाय के रूप में किए जाने को सर्वाधिक व्यवहारिक तरीका माना। उन्होंने माना कि जो भारत की जो प्रांतीय विधानसभा है, उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं, प्रतिनिधि हैं, उनको संविधान सभा में निर्माण के लिए सहायक रूप माना कि मतलब ये उनको हमारा सहायता कर सकते हैं। ठीक है, वो सबसे सर्वाधिक व्यवहारिक माना इस प्रस्ताव के अनुसार। अब इस प्रस्ताव में क्या क्या हुआ था उसको हम देखते एक एक करके। पहला प्रस्ताव हमारा क्या था, पहला था हमारा कि ब्रिटिश भारत देशी रियासतों को मिलाकर भारत संघ बनाया जाएगा। ठीक है, जो ब्रिटिश भारत थी और देशी रियासत थी, इन दोनों को जोड़ के क्या बनाया जाएगा, भारत संघ बनाया जाएगा, यूनियन ऑफ इंडिया को बनाया जाएगा। दूसरा हमारा पॉइंट क्या कहता है कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। बिना संविधान सभा के संविधान नहीं बनेगा। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट क्या कहता है कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया जाएगा। इसी आधार पर हमारे राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि संविधान सभा के जो निर्वाचित सदस्यों का जो निर्वाचन होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली रूप से क्या होगा, प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य होंगे उनके द्वारा कैसे होगा, एकल संक्रमणीय मत। ठीक है, तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। कहने का मतलब ये है कि अगर 10 लाख की आबादी पर एक विधायक है, ठीक है, तो वो और कोई 20 लाख की आबादी पर एक अलग विधायक है, तो इन दोनों लोग मिलके उस सदस्य का चुनाव करेंगे। उस जनता की तरफ से मान लिया जाएगा 10 लाख का जो वोट है उन्होंने एक विधायक ने मिलकर उनको दे दिया। ठीक है, तो ये था, इसका मतलब ये होता है। चलिए, इसमें अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि संविधान सभा के लिए प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। ये प्रावधान किया गया कि प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति होंगे उस पे एक विधायक को, एक प्रतिनिधि को चुना जाएगा। वहीं विभिन्न प्रांतों को आवंटित स्थान सिखों, मुसलमानों, सामान्य लोगों में उनकी जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया जाएगा तथा जो विभिन्न प्रांत होंगे उनको आवंटित स्थान जो होंगे उसमें सिखों, मुसलमानों तथा सामान्य लोगों में उनकी जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है इन समुदायों के प्रतिनिधि का जो चयन होगा प्रांतीय विधानमंडल में उसी समुदाय के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाएगा। जो ये यहाँ के जो समुदाय के जो प्रतिनिधि होंगे उनका चयन कैसे होगा, जो विधानमंडल में उसी समुदाय के जो चुने हुए जो सदस्य होंगे उनके द्वारा किया जाएगा।
आगे हम देखते हैं अगला हम पॉइंट इसमें क्या कहता है। अगला पॉइंट हमारा इसमें कहता है कि संविधान सभा में देसी रियासतों के प्रतिनिधि भी होंगे। ठीक है, जो देसी रियासत होंगे, प्रिंसली स्टेट होंगे, उनके प्रतिनिधि भी होंगे, जिन्हें जनसंख्या के आधार पर रियासत के शासकों द्वारा नामांकित किया जाएगा। जो पॉपुलेशन के आधार पर जो रियासत के जो शासक होंगे, ठीक है, उनके द्वारा उनको नामांकित किया जाएगा। ठीक है, किसको? जो रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। ठीक, फिर इसमें अगला क्या कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा, लास्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण तक शासन का कार्य करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से एक अस्थायी अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो संविधान सभा होगी उसके द्वारा संविधान जो निर्माण तक शासन का कार्य करने के लिए जो संविधान सभा होगी, जब तक वो संविधान का निर्माण कर रही है तब तक कार्य करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों में से एक अस्थायी अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। मतलब करें, जब तक कि संविधान बन रहा है तब तक जितने भी राजनीतिक दल हैं सब में से एक अस्थायी प्रतिनिधि को चुना जाएगा। ठीक है, अस्थायी प्रतिनिधि को चुना जाएगा, जो अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, जो अस्थायी रूप से होगी, तब तक वो उस स्थान का अपना शासन चलाएगी। तो ये इस पॉइंट में ये कहा गया। तो दोस्तों, आज का हमारे इस वीडियो में हमने क्या जाना, हमने आज के इस वीडियो में अपना जाना कि जो हमारी नेहरू रिपोर्ट थी वो क्या थी, जो हमारी नेहरू रिपोर्ट थी। इसके अलावा हमने क्या देखा, इसके अलावा हमने देखा क्रिप्स मिशन तथा थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा, कैबिनेट मिशन। ये हमने तीनों आज के इस वीडियो में समझा कि तीनों में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों, आई होप कि हमारा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए